हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। हम इसमें यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए 50 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और आज डे 11 है। तो डे 11 है तो आज GS1 ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। तो सुबह 3 क्वेश्चन पोस्ट हुए थे। पहला है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन यूपी एंड तीसरा क्वेश्चन था इंडिया नीड स्मार्ट विलेज से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन जो है वो रोज 12 से 1 बजे के बीच में पोस्ट होते हैं और इसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे मिलेगा। तो आप नेक्स्ट डे जो है इसका वीडियो आप सुबह 10 बजे देख सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए हम 3 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन उत्तर प्रदेश। तो एक ब्रीफ अकाउंट देना है टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन उत्तर प्रदेश 125 वर्ड में। तो आप एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे उत्तर प्रदेश से फॉरेस्ट से रिलेटेड, या तो आप ये ISFR की रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये अभी रिलीज हुई है, लाइक जनवरी में रिलीज हुई है। तो ISFR 2021 की रिपोर्ट दे सकते हैं कि इसमें फॉरेस्ट जो यूपी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर है वो 16.15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। और बाकी आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन यूपी इज 6.88% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। उत्तर प्रदेश हैज द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो उत्तर प्रदेश के अंदर फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन यूपी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस के अंदर कौन कौन से हैं? मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। अब इनको जो है एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले आप इनका टाइप ऑफ फॉरेस्ट का एक डायग्राम बनाना उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का डायग्राम बनाना देखो थोड़ा मतलब किस तरह से आसानी से बना सकते हो। तो एक ऐसे लाइन खींचो और फिर एक ऐसे लाइन खींचो, इस तरह से लाइन खींचो और फिर यहाँ जो है ऐसे 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 लिया है और फिर ये नीचे वाली लाइन को ऐसे कर दिया एंड फिर उसके बाद ऐसे कर दिया एंड फिर उसके बाद ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप बन गया। तो इस तरह से जो है आप यूपी का मैप बना सकते हो। एक लाइन ऐसे खींचो फिर एक लाइन ऐसे खींचो और उसके जो है इशारे से आप जो है वो मैप बना सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है यूपी का मैप बन जाएगा। तो यूपी के मैप में जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ मिलता है और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस जो है वो यहाँ मिलता है। और ट्रॉपिकल थॉर्नी जो है थोड़ा सा ये झांसी वाला एरिया हो गया और ये आगरा वाला एरिया हो गया। झांसी और हमीरपुर और ये आगरा वाला एरिया यहाँ मिलता है ट्रॉपिकल थॉर्नी। तो बाकी ये जो है यहाँ ड्राई डेसिडियस मिलता है पूरा आपका, और ये जो है ऊपर का जो है ये तराई एरिया जो है वहाँ मॉइस्ट डेसिडियस मिलता है। तो ये जो है टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं उत्तर प्रदेश के। फिर इसको जो है एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट दीज आर फाउंड इन रीजन having rainfall 70 से 200 centimeter. Trees of deciduous shed their leaves during dry season. Tropical deciduous further can be classified as, तो tropical deciduous further can be classified as tropical moist deciduous और tropical dry deciduous. Tropical moist deciduous क्या होता है? These forests found in the region having a rainfall 100 से 200 centimeter. The tree include teak, साल और शीशम. They are spread in तराई और भाबर रीजन विच कंप्राइजेज ऑफ द सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच एक्सेट्रा। तो तराई रीजन जो है वो आपका वहाँ ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये वाला जो है आपका पूरा तराई बेल्ट। फिर नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर वाइड स्प्रेड इन यूपी एंड फाउंड थ्रू आउट द गंगेटिक प्लेन और टेंडू, खेर, बेल जो है आर द मोस्ट कॉमन ट्रीज। तो पूरा जो है गंगेटिक प्लेन में जो है वो ड्राई डेसिडियस मिलते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्नी जो है दीज आर फाउंड इन सेमी एरिड रीजन हैविंग रेनफॉल लेस देन 500 सेंटीमीटर. ग्रासेस एंड श्रब्स आर प्रोमिनेंट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एग्रीकल्चर. These forests are found in Agra, Mathura, Etawah, Jhansi, Lalitpur, Dhag, Babul and are its important trees. फिर उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन ये लिख देना कि these forests are help in the मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके बाद आप लिख लेना फॉरेस्ट और इस टाइप से जो भी आप जो है इस टाइप से आप अपना कंक्लूजन जो है उसको लिख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नीड स्मार्ट विलेज नॉट स्मार्ट सिटीज, कमेंट। तो इस क्वेश्चन को करने का जो है दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप जो है एक इंट्रोडक्शन दें। दूसरा क्या है कि हमें नीड ऑफ स्मार्ट विलेज क्यों है, वाई वी नीड द स्मार्ट विलेज। तीसरी चीज हो गई हाउ वी गेट द स्मार्ट विलेज। तो इंट्रोडक्शन, दूसरा नीड एंड तीसरा हाउ, मतलब कैसे मिलेगा। तो नीड क्या है स्मार्ट विलेज की और कैसे हम इसको ये हमें स्मार्ट विलेज मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी हैं, क्योंकि कभी कभी जो है अगर स्मार्ट सिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में मतलब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने कुछ स्मार्ट सिटी का भी लिख रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन की जो डिमांड है, पहले हम उसको कैटे करेंगे, फिर हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है, इंडिया नीड स्मार्ट विलेज नॉट स्मार्ट सिटी, इस पर कमेंट करना है। मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नीड क्या है स्मार्ट विलेज की, और इसको हाउ वी गेट स्मार्ट विलेज। तो पहले ये 3 पॉइंट जो है उसको कैटे करेंगे। तो currently 31% of the India's population lives in cities, also generate 63% of the national economic activity. These numbers are rapidly increasing with almost half of India population project to lives in it cities by 2030. तो ये जो है आपने ये बता दिया कि इस तरह से आपका जो है स्मार्ट सिटी जो है वो बन रहा है। फिर आप बताएंगे कि इंडियन विलेज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एंड दीज आर द इनहिबिटर एक्सेस टू बेसिक ह्यूमन राइट, जैसे हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, पावर हो गया, माइक्रो इंडस्ट्री हो गया। फिर नीड ऑफ द स्मार्ट विलेज क्यों है, कि नीड ऑफ द स्मार्ट विलेज इसलिए है कि ऑलमोस्ट जो 70% लाइव्स हैं वो विलेज में रहती हैं, जहाँ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है सब ऑप्टिमल है, और अबाउट 20 to 30 जो माइग्रेंट हैं वो एवरी आवर जो है रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं इन द सर्च ऑफ द लाइवलीहुड। तो अगर स्मार्ट विलेज हो जाएगा तो जो माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा, और जो लोग हैं वही इस विलेज के अंदर जो है अपना लाइवलीहुड ढूंढ लेंगे। तीसरी चीज़ हो गई कि जितना ज़्यादा माइग्रेशन होता है उतना ज़्यादा जो सिटी है उसके अंदर जो है मोर सील्ड सरफेस हो जाता है, ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है, कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, और स्लम एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है हमें स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो है स्मार्ट विलेज की भी ज़रूरत है, जिससे जो विलेज हैं वो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ भाग सकें, और जो मतलब जो प्रेशर है सिटी पे वो थोड़ा कम पड़े। फिर दूसरी बात आ गई हाउ टू मेक विलेज स्मार्ट, विलेज को कैसे स्मार्ट किया जाए। तो पहला क्या है कि जो फार्मिंग है उसको रेम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन बनाया जाए, जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए कि वो दूसरा अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप करें। रिडक्शन किया जाए पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट में, जो BPOs हैं, KPOs हैं, वो मतलब शहर में ना होके विलेज से ही ऑपरेट करें, तो इससे जो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो रिडक्शन होगा। दूसरी चीज़ है रीजनल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़ जो हैं उन पे फोकस दिया जाए, लेकिन फोकस उन्हीं चीज़ों पे दिया जाए विच इज़ नेसेसरी फॉर द विलेज, मतलब जो चीज़ विलेज के लिए नेसेसरी हैं उन पे ही जो है आपका फोकस दिया जाए। चौथी चीज़ हो गई अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरिया, मतलब रूरल एरिया में जो है इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट किया जाए, कि मतलब जितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी चीज़ें जो है वहाँ रूरल एरिया में लगें। जैसे आपके जितने भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि ODEP जो है वो आपका जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको बढ़ावा देने के लिए, मतलब जहाँ पर्टिकुलर एरिया में जहाँ काम हो रहा है वहीं बढ़ावा देने के लिए इन सारी चीज़ों का इनिशिएटिव जो है सरकार ले रही है। तो मतलब ये भी एक स्टेप है टुवर्ड्स द स्मार्ट विलेज। दूसरा हो गया स्मार्ट विलेज डाटा ड्रिवन एंड क्लाउड एम्पावरमेंट, जैसे टेलीमेडिसिन हो गया, मोबाइल क्लिनिक्स हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब क्रॉप्स के लिए, मतलब फार्मर को जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल पाए क्रॉप्स के लिए, जिससे वो वहीं जो है सामान खरीद लें, और एक टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है इलाज हो सके, एक मोबाइल क्लिनिक्स हो। तो इस तरह से जो है विलेज को स्मार्ट बनाया जा सकता है। ये एक डायग्राम है
कि कैसे स्मार्ट विलेज बन सकता है कि विलेज के पास जो है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, सर्विस चेन होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी, एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। रिसोर्सेज कौन कौन सी हो, नेचुरल रिसोर्स हो, वाटर हो, एनर्जी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सर्विसेज चेन जो है एसेंशियल सर्विसेज हो गया, लोकल इकोनॉमिक पोटेंशियल बेस्ड सर्विसेज हो गया। सस्टेनेबिलिटी मतलब जीरो पॉल्यूशन हो, लॉन्ग टर्म मतलब आप स्मार्ट विलेज को इस तरह से बनाएं कि जो विलेज है उसका एसेंस ना खोएं, लेकिन विलेज जो है वो स्मार्ट हो जाए, मतलब उसमें जो है सारी टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी आ जाए रिलेटेड, मतलब लोगों की नीड के अकॉर्डिंग और लोगों के जो है उनका कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है विलेज को स्मार्ट किया जाए। ये नहीं कि उस पे जो है बाहर से चीज़ें थोपी जाएं जो विलेज के जो लोग हैं या विलेज का जो एनवायरनमेंट है उन चीज़ों को एम्बाइब भी ना कर पाए। तो उस तरह से काम नहीं करना है, मतलब काम इस तरह से करना है कि वो जो है चीज़ें जो है विलेज के कल्चर के सिंक में रहें और जो उनकी नीड है, नीड और कल्चर के सिंक में दोनों के उसमें रहें। तो इंस्टीट्यूशन जैसे विलेज गवर्नमेंट हो गया, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन हो गया, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट हो गया, विलेज एनजीओज हो गया, तो ये सारे जो है इस तरह से आप जो है एक विलेज को स्मार्ट बना सकते हैं। रिसोर्सेज, इसको देखो ऐसे याद करना, स्मार्ट विलेज कैसे बनेगा, आरटीआई एंड एसएस। तो आरटीआई एसएस, तो आरटीआई क्या हो गया, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, सर्विस चेन्स एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आरटीआई एसएस, तो ये जो है आपका स्मार्ट विलेज है होगा। फिर उसके बाद जो है एक कंक्लूजन दे देंगे कि द स्मार्ट विलेज एंड स्मार्ट सिटी कैन कॉम्प्लीमेंट वन अनदर एंड एक्ट एज अ मॉडल फॉर कोऑपरेटिव सस्टेनेबल रिलेशनशिप। द विलेज कैन प्रोवाइड नीड फॉर सिटी एंड वाइस वर्सा। Such rural urban integration is the need of the hour for successful development of both. तो जो स्मार्ट विलेज है और स्मार्ट सिटी है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक तरह से मॉडल क्रिएट करते हैं कोऑपरेटिव सस्टेनेबल रिलेशनशिप का। विलेज जो है वो सिटी की नीड को प्रोवाइड कर सकता है और सिटी जो है वो विलेज की नीड को प्रोवाइड कर सकती है। ये सच रूरल अर्बन इंटीग्रेशन जो है वो नीड ऑफ द आवर है फॉर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द बोथ, सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द बोथ। तो इस तरह से ये आपने आंसर लिख लिया, 200 वर्ड्स का ये आंसर हो जाएगा। तो हम जो है कुछ और पॉइंट देख लेते हैं स्मार्ट विलेज से रिलेटेड। तो अगर आपको ये पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने आंसर में तो कर सकते हैं। तो देयर इज अ नीड टू बिल्ड स्मार्ट विलेज विद बेटर एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट टू मेक स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल। तो क्योंकि आप देखिए अगर सिटी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, अगर हम विलेज को ही डेवलप कर देंगे तो सिटी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। सिटी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो सिटी विल बिकेम द सस्टेनेबल सिटी। तो वही है ना कि आप विलेज को सुधारेंगे तो वो इनडायरेक्टली आपका जो है सिटी को भी सुधारेगा। और अगर इस तरह से तो मतलब विलेज को सुधारेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिटी पे भी कम प्रेशर डालेगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी सिटी भी सुधरेंगी। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, पूरा लॉन्च टू प्रोवाइड होलिस्टिक डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। तो ये गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव है, जैसे पूरा है वो लॉन्च हुआ कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट देगा रूरल एरिया में। डजन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, वाटर आर नीडेड फॉर द स्मार्ट विलेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ मेजर रोल एंड एनहेंस बेसिक सर्विस। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, अगर आप अपने आंसर में लिखना चाहें तो इनको लिख सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ मेजर रोल एंड इनहेंस बेसिक सर्विस। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है it developed village on the Gandhian model of आदर्श village which are self reliant and self sufficient। तो इस तरह से जो है ये आप अपने आंसर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जर्नल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो भी बोलना चाहें आप उसको ही देंगे। फिर उसके बाद जो है टाइप्स कौन से होते हैं उनको डिफाइन कर देंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो रूरल सेटलमेंट जो है इज अ कम्युनिटी इन विच पीपल लिव दोज हु आर जनरली एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। तो रूरल सेटलमेंट क्या है, एक कम्युनिटी है जहाँ लोग रहते हैं जो जनरली जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं।
तो रूरल सेटलमेंट जो है आपके 4 तरीके के होते हैं। ये कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड, जो भी इसको आप बोलना चाहे। तो कॉम्पैक्ट, न्यूक्लिएटेड एंड क्लस्टर्ड, जो भी आप इसको बोलना चाहें। ये हो गया। दूसरा हो गया सेमी कॉम्पैक्ट या सेमी न्यूक्लिएटेड या सेमी क्लस्टर्ड। एंड तीसरा हो गया डिस्पर्स्ड, और एक हो गया हेमलेटेड। तो यहाँ डिस्पर्स में क्या होगा कि अलग अलग ऐसे दूर दूर होंगे। कॉम्पैक्ट में इस तरह से जो है आपके सारे सेटलमेंट बने होंगे। सेमी कॉम्पैक्ट में यही होगा, मतलब सेमी कॉम्पैक्ट में मतलब कुछ कॉम्पैक्ट होंगे कुछ नहीं, तो इस तरह सेमी कॉम्पैक्ट कुछ डिस्पर्स होंगे। हेमलेटेड में क्या है कि एक मेन विलेज होगा और उसके चारों तरफ जो है ये एक सेटलमेंट होगा। तो ये हो गया हेमलेटेड। तो इन इंडिया जनरली 4 टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट फाउंड। पहला हो गया कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड एंड सेटलमेंट। तो कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड एंड सेटलमेंट मतलब न्यूक्लिएटेड। In this, all the dwellings are concentrated in one central site and these inhabited area distinct from farm and pastures. जैसे आपका नॉर्दर्न इंडो-गंगा प्लेन जो है वो आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये थोड़ा मतलब ये वीडियो जो है रात के 2:42 पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस समय जो है मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो बीच बीच में जो है फ्लो टूट रहा है, लेकिन ठीक है, हम आंसर डिस्कस करेंगे। 2:45 AM पे जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो ठीक है। कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड जो है इन दिस ड्वेलिंग आर कंसंट्रेटेड इन वन सेंट्रल साइट एंड दीज इनहेबिटेड एरिया डिस्टिंक्ट फ्रॉम फार्म एंड पेस्चर। तो नॉर्दर्न इंडो-गैंगिंग प्लेन। फिर दूसरा हो गया सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी क्लस्टर्ड। सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी क्लस्टर्ड या इसको सेमी न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। तो इट कैरेक्टराइज बाय स्मॉल बट कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर अराउंड विच हैमलेट्स आर डिस्पर्स। तो ये आपका मिलता है अलॉन्ग स्ट्रीम इन मणिपुर, मांडला और बालाघाट ऑफ MP। तो आप ना जो इसमें मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने डायग्राम तो बनाया होगा, ये एग्जाम्पल नहीं दिए होंगे। तो ये एग्जाम्पल ही जो है वो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो फैच करेंगे। तो एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग स्ट्रीम इन मणिपुर, मांडला एंड बालाघाट। फिर हैमलेटेड जो है, हैमलेटेड सेटलमेंट में आपका क्या हुआ, फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल स्मॉल यूनिट्स। दिस सेग्रेगेशन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर। जैसे फैलिया हो गया, नांगले हो गया, धामा जो कम्युनिटी है तो उसके बेसिस पे होता है। तो वैसे क्या हो गया कि जैसे एक मेन विलेज है और उसके ऊपर जो बाकी जो एथनिक और सोशल फैक्टर वाली मतलब जो ट्राइब्स हैं या कुछ हैं तो वो उसके पेरिफेरल पे रहती हैं। तो ये मेन विलेज है और बाकी यहाँ ऐसे फ्रेगमेंटेड हैं सेवरल स्मॉल यूनिट्स में। तो ये हो गया हैमलेटेड। डिस्पर्स हो गया इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिट ऑफ अ स्मॉल साइज व्हिच में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल हाउस टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउस। सिंगल हाउस और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउस। तो एग्जांपल हो गया अ ग्रुप ऑफ 2 to 7 हर्ट्स स्कैटर्ड ओवर अ वास्ट एरिया एंड डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो डिस्पर्स का मतलब कोई 2 to 7 जो है एक वास्ट एरिया में होते हैं, मतलब ऐसे दूर 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 दूर, और कोई उनका जो है कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। These 4 types of rural settlement imply the degree of dispersion or nucleation of the dwelling। तो ये आपका आपने कंक्लूड कर दिया कि ये टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इम्प्लाई करते हैं कि कितना डिग्री ऑफ डिस्पर्शन और न्यूक्लिएशन है किसी भी ड्वेलिंग्स का। तो ये जो है आपके आंसर कंप्लीट हो गए। तो 12 से 1 बजे के बीच में जो है डेली जो है क्वेश्चन डलेगा और नेक्स्ट डे अराउंड 10 AM हम इसका जो है वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप जो है ऐसे ही इसको देखते रहिए। और बाकी ये प्रीलिम्स कोर्स है 2020 का, तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो सारी डिटेल लिखी हुई है। और बाकी तो टेलीग्राम पे हम रोज़ फ्री डेली क्विज अपलोड ही करते हैं और आंसर राइटिंग जो है वो भी टेलीग्राम पे चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो यहाँ मिलता है, क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं और बाकी तो आप मुझे यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।